शाह का बड़ा बयान, बोले लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीएए। शाह ने कहा अल्पसंख्यक समुदायों को उकसाया जा रहा है, किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता सीएए। सीएए के विरोध में भड़के दंगों में 50 से ज्यादा गई थी जानें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए लागू हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि सीएए देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अमित शाह ने शनिवार को 18 नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सीएए लागू करने का वादा किया था। जब कई देशों में अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार हो रहे थे तो कांग्रेस ने रिफ्यूजियों को भरोसा दिलाया था कि वो भारत आ सकते हैं, उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस अपनी बात से मुकर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदायों, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है। सीएए किसी की सिटीजनशिप नहीं छीन सकता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सीएए ऐसा एक्ट है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अत्याचार सह रहे रिफ्यूजियों को नागरिकता दिलाएगा। शाह ने कोलकाता में कहा था, सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले कोलकाता में पिछले साल दिसंबर में एक रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और तुष्टीकरण के मुद्दों पर ममता बनर्जी को घेरा था। उन्होंने लोगों से ममता सरकार को बंगाल से हटाने और 2026 विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनने का आग्रह किया था। 2019 में लोकसभा, राज्यसभा से बिल पास हो चुका है। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 सीएबी के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। देश भर में भारी विरोध के बीच बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून की शक्ल ले चुका था। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था। 1955 में कानून में किए गए बदलाव, 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 सीएए पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव थे भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। विरोध में भड़के दंगों में 20 से ज्यादा जानें गईं। लोकसभा में आने से पहले ही यह बिल विवाद में था, लेकिन जब यह कानून बन गया तो उसके बाद इसका विरोध और तेज हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। 23 फरवरी 2020 की रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर भीड़ के इकट्ठा होने के बाद भड़की हिंसा दंगों में तब्दील हो गई। 4 राज्यों में सीएए के विरोध में प्रस्ताव पारित हो चुका है। सीएए बिल के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद 4 राज्य इसके विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि यह धर्मनिरपेक्ष नजरिए और देश के ताने बाने के खिलाफ है। इसमें नागरिकता देने से धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। इसके बाद पंजाब और राजस्थान सरकार ने विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। चौथा राज्य पश्चिम बंगाल था, जहां इस बिल के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा था कि बंगाल में हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे।